स्टूडेंट्स, आज की ये जो हमारी क्लास है इसमें हम लोग प्रश्न संग्रह 3.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले। इसमें करें निम्न संख्याओं की घनमूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो संख्या लिखी गई ना, हमें इसका घनमूल निकालना। तो चलिए घनमूल निकालते हैं। स्टूडेंट्स ध्यान से देखोगे तो आप निकालना सीख जाओगे। आपको घनमूल निकालने की जो हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि है मैं वो सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास संख्या क्या है, 8000 है। चलिए सबसे पहले अभाज्य संख्या 2 से काटते, 2 चौके 8, 2 शून्य शून्य 2 शून्य शून्य 2 शून्य शून्य। देखिए 2 से आपको इसमें भाग देना, जो भी भागफल आ जाए इसमें राइट कर दो। जब तक 2 से कटेगा हम 2 से काटेंगे, ठीक है। 2000 आ गया, 2 से काटोगे 1000 आएगा, फिर 2 से काटोगे 500 आएगा, 2 से काटोगे तो 250 आएगा, इसी तरीके फिर 2 से काटोगे तो 125 आया। अब देखिए हमारा 2 से नहीं कटेगा, डायरेक्टली 5 से कटेगा। 5 से काटा तो 25 आया, 5 से काटा तो 5 आया, फिर 5 से काटा तो 1 आया। आपको क्या निकालना है, घनमूल। तो स्टूडेंट जब भी हमें घनमूल निकालना होता है तो हम त्रिक बनाते हैं। संख्याओं को लेकर के आप त्रिक बना लीजिए। जैसे अभाज्य संख्या 2 है ना, 2 का एक त्रिक, 2 का एक त्रिक, यहाँ से 5 का एक त्रिक बना। अब प्रत्येक त्रिक से एक संख्या लिखो, यहाँ से 2 लिखो, गुणे का चिन्ह लगाओ, इस त्रिक से 2 लिखो, लिख लिया, इस त्रिक से 5 लिखो, गुणा करो, 2 दूनी 4 पंचे 20। तो ये जो संख्या हमारी 8000 है, इस संख्या 8000 का घनमूल क्या है, 20 है। इसी तरीके से स्टूडेंट हमारे पास संख्या 729 है। तो ये जो संख्या 729 है इसका हमें क्या निकालना है, घनमूल। चलिए निकालते हैं, लिखिए 729। अब देखिए 2 से नहीं कटेगा, हमें देखते ही पता चलेगा। क्यों? अगर कोई संख्या है जिसके इकाई का अंक, देखिए यहाँ 9 है ना, अगर इकाई का अंक 0 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है या फिर 8 होता है तो संख्या 2 से कटती है, नहीं तो नहीं कटती है। तो इकाई का अंक 2 है ही, मतलब जो मैंने बोला उसमें से कुछ है ही नहीं, तो 2 से नहीं कट रहा। 3 से चेक करो। 3 से चेक करने का नियम क्या है कि जो संख्या दी गई इसके अंकों का योग निकालो। जैसे 7 2 9 9 18, 18 हमारा देखिए 3 से कट रहा ना, तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। 3 से काटिए, 3 दूनी 6, एक साथ हो गया 12, 3 चौके 12, 3 त्रिक 9। अभी भी 3 से कटेगा, 3 अट्ठे 24, 3 इक्के 3, 3 से काटा तो 27 आया, 3 से काटोगे तो 9 आएगा, 3 से काटा तो 3 आया, और फिर 3 से काटा तो 1 आया। स्टूडेंट्स त्रिक बनाइए, त्रिक बन गया ना। चलिए यहाँ से 3 लिखिए और यहाँ से 3, 3 त्रिक हो गया 9। तो संख्या 729 का घनमूल क्या हो गया, 9। इसी तरीके से स्टूडेंट्स आप संख्या 343 का जब घनमूल निकालोगे तो हमारे पास 7 गुणे 7 गुणे 7 अभाज्य गुणनखंड हो गया ना, और यही हमारा क्या हो गया आंसर। आप ऐसे काट के चेक कर लेना, ठीक है। चलिए इसको करते हैं। इसी तरीके से जब आप 512 को काटो, देखिए -512 है तो माइनस अभी ध्यान मत दो, अभी आप यहाँ 512 लिखो। चलिए 2 से कटता हुआ दिख रहा है, काटा, 2 दूनी 4, 1 5 हो गया, 1 10, 11, 2 पंचे 10, 1 11, 2 छंगे 12, 2 से काटिए, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 1 5 हो गया 16, 2 अट्ठे 16, 2 से काटा, 2 छंगे 12, 2 चौके 8, 2 से काटा, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 से काटा तो 16 आया। और स्टूडेंट 2 से काटेंगे तो 8 आया, 2 से काटे तो 4 आया, फिर 2 से काटेंगे 2 आएगा, और फिर 2 से काट देंगे तो 1 आ गया। अब त्रिक बना लो, त्रिक बन गया। चलिए यहाँ से 2 दूनी 4 दूनी 8, तो जो हमारी संख्या 512 है का घनमूल क्या हो गया भाई, -512 का घनमूल -8। इसी तरीके से यहाँ पर आपके पास क्या है, 2744। तो चलिए इसका भी कर ही देते हैं, घनमूल निकाल ही लेते हैं। माइनस है तो माइनस तो आएगा ही, 2744 यहाँ राइट कर लो। देखिए पहले 2 से कटेगा, 2 1 के 2, 2 3 6, एक साथ हो गया 14, 2 7 14, 2 दूनी 4। जब तक 2 से कट रहा काटो, 2 छंगे 12, 1 13 हो गया 17, 2 अट्ठे 16, 1 17, 2 छंगे 12, 2 से काटा, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 3 6। अब देखिए ये ना तो 3 से कटेगा ना तो 5 से कटेगा, डायरेक्टली 7 से कटता हुआ दिख रहा। 7 से काटा तो 7 चौके 28, 6 34 हो गया 63, 7 9 63, 7 से काटा तो 7 आया, फिर 7 से काटा तो 1 आया। त्रिक बनाइए, 2 का एक त्रिक बना, 7 का एक त्रिक बना। यहाँ से 2 लिख लीजिए, गुणे के साथ यहाँ 7 लिख लीजिए, 2 7 हो गया 14, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए 32768, ये जो हमारी संख्या 32768 है, इसका हम लोग घनमूल निकालते हैं।
लिखिए 32,768 काटिए, 2 से कटता हुआ दिख रहा है, 2 एक के 2, 1 3 हो गया 12, 2 छंगे 12, 2 3 6 1 7, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 से काटिए 2 8 16, 2 एक के 2, 1 3 हो गया 18, 2 9 18, 2 दूनी 4, जब तक 2 से कट रहा काटो, 2 चौके 8। अब देखिए नहीं जा रहा है 1 में तो 0 लग जाएगा और हो गया 19, 2 9 18, 1 19, ये हो गया 2 छंगे 12। ठीक है, चलिए 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 शून्य शून्य, 2 चौके 8 1 9, 2 अट्ठे 16, 2 से काटा 2 एक के 2, 2 शून्य शून्य, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 से काटा 2 पंचे 10, 2 एक के 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो तो 256 आ जाएगा, 2 से काटोगे 2 एक के 2, 2 दूनी 4 1 5, 2 अट्ठे 16, 2 से काटा 2 छंगे 12, 2 चौके 8, ऐसे 2 से काटते जाओ, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटोगे तो 16 आएगा, 2 से काटिएगा तो 8 आएगा, 2 से काटिएगा तो 4 आएगा, 2 से काटिएगा तो 2 आएगा। और स्टूडेंट जो काटने का काम हम तब तक करते हैं जब तक हमारा 1 नहीं आ जाता। देखिए 1 आ गया ना, हो गया। त्रिक बनाइए, 2 का एक त्रिक बना, यहाँ से एक त्रिक बना, यहाँ से एक त्रिक बना, यहाँ से एक त्रिक बना, यहाँ से, और प्रत्येक त्रिक से लिख लो। यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2 और यहाँ से 2। देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, तो हमारी 32,768 है। 32,768 का जो घनमूल है वो क्या आ गया, 32, और यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। इसमें कह रहा है हल कीजिए, तो हमें इसको हल करना है। चलिए हम लोग इसको हल कर लेते हैं, ध्यान से देखना है आपको। क्या है हमारे पास, 27/125 का क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो चलिए घनमूल निकालते हैं। स्टूडेंट्स ये जो संख्या 27 है इसको क्या लिख सकते, 3 गुणे में 3 गुणे में 3। 125 को क्या लिख सकते हो, 5 पचे 25, पंचे 125। अब इसको बाहर निकालोगे ना, 3 यहाँ से 5, ये हमारा क्या हो गया आंसर। 27 का घनमूल निकालोगे तो 3 आएगा, 25 150 1/125 का निकालोगे 1/3/5 हो गया। इसी तरीके से देखिए 16/54 है, तो देखिए हमको 2 से कटता हुआ दिख रहा है। ठीक है, 2 8 16, काट दिया 27, अंदर ही काट सकते हो। ठीक है, तो 8/27 और 8 का घनमूल 2 हो जाएगा, 27 का 3 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो तीसरे नंबर में कह रहा है इफ़ क्यूब रूट ऑफ 729 इज इक्वल टू 9, देन इसको मैं निकालना। चलिए निकालते हैं, सीधी सी बात है। लिखिए सॉल्यूशन। ठीक है, ध्यान से देखिए, क्यूब रूट है 0.0000729। अब स्टूडेंट्स इसको आप लिख के आ सकते हो। ध्यान से देखिए, ये जो पॉइंट है ना, हमको यहाँ लेके आना है और इसको 729 बनाना है। तो क्या करेंगे इसके लिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 अंक सरकार हैं। 1 लिख के 1 2 3 4 5 6 0 लगा दूँ। ठीक है भाई, इससे ऊपर नीचे डिवाइड और कर सकते हैं ना भैया, यहाँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं। 1 2 3 4 5 6। अब ध्यान से देखिए, जब आप इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा क्या, ये जो पॉइंट है आपका यहाँ चला आएगा, आपके पास हो जाएगा 729। और यहाँ पर देखिए इसको आप लिख क्या सकते हो, इसे 100 गुणे में 100 और गुणे में 100 राइट कर सकते हो। कर दिया हमने। अब देखिए 729 का जो क्यूब रूट है वो 9 है, यहाँ 9 आ जाएगा। और आपके पास देखिए 100 का कितना त्रिक बन रहा है, एक त्रिक बन रहा है ना, तो ऐसे 100 को बाहर निकाल लो। अब 9 में जब 100 से भाग दोगे तो आपको मिलेगा 0.009 और यही हमारा आंसर है। आप 100 से भाग दे करके 9 में चेक कर लेना। ठीक है, और स्टूडेंट्स इस तरीके से पॉइंट स्टूडेंट 2 अंक सरकेगा। ठीक है, 3 अंक मैंने सरका दिया। ठीक है, यहाँ पर तो है ही
देखो 100 को क्या लिख सकते हो, एक अच्छे से समझो, 9/100 है तो 100 को क्या लिखो 10, 10 से भाग दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.9/10, फिर 10 से भाग दोगे तो 0.09, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो जल्दबाजी में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसके लिए सॉरी स्टूडेंट्स। चलिए इस तरीके से ये जो हमारा प्रश्न संग्रह था, इस प्रश्न संग्रह के हमने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।